Aim right, achieve big at KR Mangalam University. भी हमें जीना है मरना है ऐसे पोजीशन में हमको लाके छोड़ दिया है। करीबन रहेगा 28 लाख प्लस है। मेरा वाइफ ने उसमें इन्वेस्ट किया था क्योंकि हमारा वो लाइफ टाइम का सेविंग था। इतना फ्रेंडली बिहेव करते, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही इतना फ्रेंडली बिहेव करते हैं तो हमको। और ये लोग इधर 30 साल से है बेंगलोर में और रजिस्टर्ड फॉर्म में मेन रोड में है। जब भी हम प्रेशर देगा थोड़ा अमाउंट, मान लो 5 लाख है, 5 लाख में से 1 लाख रुपए देगा, बाद में बोलेगा कि तुम और 1 हफ्ता नहीं तो 2 हफ्ता रुको। तकरीबन 25 साल पहले बेंगलुरु के राममूर्ति नगर में एक चिट फंड कंपनी खुलती है, A&A चिट्स एंड फाइनेंस। और आज इतने सारे विक्टिम्स आप देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस चिट फंड कंपनी में इस वजह से इन्वेस्ट किया क्योंकि ये चिट फंड कंपनी रजिस्टर्ड थी और इनके जीवन की सारी कमाई, किसी के 25 लाख, 30 लाख, 15 लाख, 20 लाख सैलरी जिन्होंने इन्वेस्ट की, सब कुछ अब लुट गया है। वो जो दंपति इस कंपनी को जो चलाते थे वो अब यहाँ से अब्सकॉन्डिंग हैं और ये लोग राममूर्ति नगर पुलिस स्टेशन के बाहर यहाँ पर जो है शिकायत के लिए आए हैं। आप बताइए, आपने कब इस चिट फंड में इन्वेस्ट किया था? सर मैंने जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था 2014 में। सो 2014 से स्टिल लास्ट मंथ तक हम लोग ने कंटिन्यूसली उसमें इन्वेस्ट किया है। कितना इन्वेस्ट किया आपने अभी तक? सर मेरा करीबन रहेगा 28 लाख प्लस है। मेरा वाइफ ने उसमें इन्वेस्ट किया था क्योंकि हमारा वो लाइफ टाइम का सेविंग था। क्योंकि हमारा बच्चे का फ्यूचर के लिए हम लोग सोचा चलो किधर ना किधर तो पैसा रहेगा तो उसमें रहेगा, सो आगे हम लोगों को कुछ अच्छा हो जाएगा करके। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को मालूम पड़ा कि ऐसा ये हो गया है, दोनों एपिसोडिंग हो गया इधर से, किधर कुछ पता नहीं चल रहा है। सो हम लोग सब लोग इधर आके कंप्लेंट भी दर्ज किया था। सो इवन दो पुलिस ऑल्सो गिवन अच्छा सपोर्ट दिया है हम लोगों को। वो लोग भी उन लोगों को ढूंढने का कोशिश कर रहा है। सो हम लोग एक ही होप्स का रखा है, क्रॉस द फिंगर करके हम लोगों को न्याय मिलेगा करके। इतना बड़ा अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया तो इसका कैसे वो ट्रस्ट कैसे बिल्ड हुआ? क्या मॉडल्स था उनका? कैसे वो लोग आपको रिटर्न्स दे रहे थे? थोड़ा समझाइए इसको कि कैसे आपको लगा कि यहाँ पर इतना ज़्यादा पैसा, मेरी लाइफ की सारी कमाई मुझे वहाँ पर इन्वेस्ट करनी चाहिए। सर ऐसा है कि हम लोग कभी भी उन लोगों को सोचा नहीं कि ऐसा उन लोगों का बिहेवियर भी नहीं था। इतना फ्रेंडली था। जब भी हम लोगों को पैसा का ज़रूरत रहता है, जब भी हम लोग पैसा पूछते हैं, जो हम लोगों को अगर मेरे को स्कूल का फीस भरना है, 3 लाख चाहिए, मेरा थोड़ा पैसा है, मेरा आपको दे दीजिए बोलो, इमीडिएटली वो लोग हम लोगों को दे देते हैं। इवन दो जो भी उसका इंटरेस्ट था, जो कभी कभी 12%, 14%, 18% ऐसा देता था, जो हमारा इंटरेस्ट था इमीडिएटली हमारा अकाउंट को नहीं तो हमारा हाथ में ला के दे देते हैं। सो हम लोग किधर भी ऐसा क्लू नहीं मिला कि ये फ्रॉड करेंगे करके। बट इवन दो कोरोना का टाइम पे भी जो भी हमारा पैसा था ऑन टाइम हम लोग को ला के दिया। 2014 के बाद ये पहली बार ही फ्रॉड हुआ? यस, पहली बार हुआ है और वो हमारे साथ मिलजुल के था। सो हम लोग ऐसा सोचा भी नहीं कि वो लोग हो जाएगा। और दूसरा है कि जिससे रजिस्टर्ड कंपनी था, सो हम लोग ऐसा नहीं कि कोई अननोन पर्सन से हम लोग डाला नहीं, ये रजिस्टर्ड कंपनी था, वो सोच के हम लोग ने इन्वेस्ट किया था। ये दोनों दंपति मूलतः केरला के रहने वाले हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं उसमें मैक्सिमम लोग जो हैं वो केरलाइट ही हैं। और इनका कहना है कि एक चर्च में इनकी पहली मुलाकात हुई थी, उसके बाद से जो ट्रस्ट बिल्ड हुआ, जिस तरह से टाइमली इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स उनको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल रहे थे, इस वजह से वो जो अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का वो बढ़ता चला गया। हमारे साथ एक और विक्टिम है। सर आपका नाम बताइए और आप कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं? मेरा नाम जयसन, 2013 से मैं इन्वेस्टमेंट शुरू किया। कितना आपने इन्वेस्ट किया है टोटल अभी तक? पहले 2005 मेरा तो कम से कम 20 to 25 लाख का ऊपर है। कैसे बिल्ड हुआ सर ये कॉर्पस जो है 25 लाख का, ये कैसे बिल्ड हुआ? थोड़ा सा ये तो इनिशियल अमाउंट एक साथ नहीं दे रही है, तो ये कि चिट लेता है। मैंने तो शुरू किया 2.5 लाख का चिट से, 2.5 लाख के चिट से, मतलब कितने दिन में आपको 20 मंथ्स पे करना है। सो क्या होता है 20 मंथ के बाद वो लोग पूछते हैं आपको चाहिए तो ले लो, नहीं तो हमारे पास एफडी का स्कीम है, हमको आपको अच्छा इंटरेस्ट भी दे देगा, मतलब 15%, 18% अच्छा इंटरेस्ट ऑफर करता है। सो सिंस इट इज़ रजिस्टर्ड कंपनी, हम भी इंटरेस्ट ज़्यादा है समझ के हम डाला है। तो क्या है कि तो 2.5 उधर हो गया तो उसका 18% आने शुरू हो गया। उसके साथ हम जो मंथली उसको दे रहे थे वो भी दे रहा था। सो अगला चिट आ गया, सो उसको भी अक्यूमुलेट हो रहा है। ऐसे अक्यूमुलेट हो गया, वो चिट का भी इंटरेस्ट भी है, हमारा जो सेविंग का जो करते हैं वो भी देते हैं उसको। सभी ऐसे देखे सभी लोग अभी एक 3-4 दिन से हम पुलिस स्टेशन आ रहे हैं, जब तक हमको ये न्यूज़ मिला ये बंद करके चले गए, उसके घर भी बेच दिया, गाड़ी सब बेच के
अभी इधर से कल पता चला वो लोग केन्या गए हैं। बात यह कि क्या कि सब लोग छोटा छोटा अमाउंट लगा के बड़ा करके रखा है। छोटा छोटा अमाउंट जो कितना होता है, इन लोगों का तरीके है कि बहुत फ्रेंडली आता है, सब लोग का पास बहुत फ्रेंडली है। ऐसे नहीं है एक ऑफिस में बिठाकर उसको कोई काम वाला हम के आके पूछता है, ऐसे नहीं है, ये हमारा साथ है, फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट ऐसे सब लोग सब लोग के पास इतना फ्रेंडली बिहेव करते हैं, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही इतना फ्रेंडली बिहेव करते हैं। तो हमको, और ये लोग इधर 30 साल से है बेंगलोर में, और रजिस्टर्ड फॉर्म में मेन रोड में है, राममूर्ति नगर मेन रोड कॉर्नर प्रॉपर्टी में उसका ऑफिस। ये समझ के सब लोग किया है और ऐसे हो गया। अभी क्या हो गया कि ऑलमोस्ट अभी तक 480 का तक आदमी लोग कंप्लेंट दिया है। दे हैव एक्सकेवेटेड द बेसिक फाउंडेशन ऑफ ऑल द फैमिलीज। जो सारी लाइफ की कमाई है, अर्निंग है, उसको इन्होंने लूट लिया, ऐसा कहना है। हमारे साथ एक और इन्वेस्टर जुड़ रहे हैं, आपका नाम बताइए और आपने कब इन्वेस्टमेंट शुरू किया? सर मेरा नाम विष्णु है। मैंने एक्चुअली इन्वेस्टमेंट नहीं शुरू किया, मैंने एक्चुअली चिट फंड में इन्वेस्ट कर रहा था मंथली बेसिस में इतना करके। ओके, ऐसे मैंने शुरू किया ऑलमोस्ट हो गया होगा एक 10 इयर्स के आसपास हो गया 10 इयर्स में आपने टोटल इन्वेस्टमेंट आपका कितना रहा? सर वो तो देखना पड़ेगा, 10 इयर्स में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया तो मालूम नहीं, क्योंकि मैंने शुरू किया 1 लाख से, मंथली 5,000 रुपीज़ से मैंने शुरू किया था। वो धीरे धीरे बढ़ते अभी ऑलमोस्ट मेरे को मिलने का है 20 लाख रुपीज़। तो ये कैसे आपकी मुलाकात कैसे हुई, किसने आपको रेफर किया कि आपको इस चिट फंड में जाकर इन्वेस्ट करना चाहिए? सर एक्चुअली जैसे सब लोग बताया, इन लोग तो इधर ऑलमोस्ट 30 इयर्स से है ही है, और ये चिट तो मेरा फैमिली शुरू किया था, और आफ्टर माय ग्रेजुएशन मैंने जब कमाना शुरू किया, मैं भी ऐसे ही चालू किया। सो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दे हैड सम ट्रस्ट, ओके, एंड उसके बाद अभी रिसेंटली हमको इतना मुश्किल सबको होना शुरू किया, मतलब सबको रिसेंटली नहीं, एक्चुअली किसी को 1 साल से उन लोग आज देगा कल देगा करके बोलते आपके साथ कब हुआ? क्योंकि यही जरूरी ज़्यादा, क्योंकि ये सब बता रहे हैं जो भी विक्टिम्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब भी उन्होंने पैसों की डिमांड की, उन्होंने तुरंत उसको रेसिप्रोकेट किया, पैसा भी दिया। आपको कब ऐसा लगा कि ये कुछ यहाँ पर अब गड़बड़ है, ये पैसा नहीं दे रहे हैं? क्या आपने जब भी आपका पैसा मांगा आपको मिला? सर एक्चुअली मेरा 2 चिट था, वो दोनों कंप्लीट होके अभी अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स हो रहे। ओके, थ्रू आउट 6 मंथ्स मैंने उसको कंटिन्यूसली मैं उसको पूछ रहा था कि फ़ंड का स्टेटस क्या है, मेरे को बहुत ज़रूरत है, आप मेरे को ज़रा देना करके। लेकिन इन लोग क्या करता था, जब भी हम प्रेशर देगा थोड़ा अमाउंट, मान लो 5 लाख है, 5 लाख में से 1 लाख रुपए देगा, बाद में बोलेगा कि तुम और 1 हफ्ता नहीं तो 2 हफ्ता रुको, हम बाकी पेमेंट कर लेगा। ऐसे करते 6 महीने आगे आ गया, और उसके बाद मैं अभी भी मेरा फ़ोन में उसका मैसेजेस है। एक्चुअली मेरे को उन्हें कंफर्म किया था कि उन्हें मेरे को फ़ंड देगा 8 तारीख को, इस महीने का 8 तारीख को उन्हें मेरे को कंफर्म किया था। ये देख लीजिए, और मैंने उसको मैसेज भी किया था 2 दिन पहले, आई थिंक ऑन 6th मैंने उसको मैसेज भी किया था कि मेरे को 8 तारीख आगे आ रहे, फंड का अरेंजमेंट कुछ हुआ कि लिखा हुआ कमिटेड डेट इज 8। एग्जैक्टली। सो उस 3rd को वो लोग यहाँ से गायब हो हाँ, मतलब वो तो मैसेज भी गया नहीं अभी तक, मतलब उससे पहले ही उन्होंने एग्जैक्टली। सो उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, मैं देखा कि ऐसे स्कैम हो गया, सब लोग राममूर्ति नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट सब लॉन्च हुआ है करके। सो मैं भी इधर आ गया, सेम डे में मैं भी इधर आ गया। सो उसके बाद मेरे को पता चला कि ये इतना बड़ा अमाउंट का स्कैम है और इतना आदमी लोग इसमें इन्वॉल्व है करके मेरे को उसके बाद पता चला। अभी तो पुलिस भी अंदाजा ही लगा रही है। हम एक रफ कैलकुलेशन यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी जो इन्वेस्टर्स हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने कम से कम 10 लाख रुपए तो इन्वेस्ट किए हैं, और ऐसे में अगर 480 कंप्लेंट अभी तक आ गई हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये सिर्फ बेंगलुरु की बात हो रही है, इनका ब्रांच ऐसा कहा जाता है कि मंगलुरु में भी है, केरला में भी कई सारे लोग, जैसा पुलिस के अधिकारी हमें बताते हैं कि वहां से भी बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं कि उन्होंने भी इस चिट फंड कंपनी में इन्वेस्ट किया था। हमारे साथ एक और इन्वेस्टर हैं, आपका नाम बताइए। मेरा नाम संतोष है। संतोष, आपने कब इन्वेस्ट किया था और कितना अमाउंट आपका? मेरा इसका एसोसिएशन मेरे पिताजी के टाइम से है, क्योंकि जब मेरे पिताजी ITI में काम करता था, तो जब उसका रिटायरमेंट जब हुआ था तो उसका फंड जो आता था तो आके घर में आके पूछता था कि आपके साथ में कोई है तो है, हमको भी थोड़ा हेल्प मदद करो, उसका जो भी कॉर्पस फंड उसका आता है रिटायरमेंट टाइम में,
तो एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ना, ऐसे में हमको 2000 में से हमको उसको मालूम है, ऑलमोस्ट 20-25 ईयर्स से मेरे को उनको मालूम है। तो जो ट्रस्ट 20-25 ईयर्स से जो बिल्ड हुआ था अभी, इसके इस वजह से मैं जो भी ऐसे ये लोग बोला था, जो चिट का अमाउंट था, ऐसे ऐसे जब फिनिश होता था बोलता था तुम क्यों लेता, तुम एक फिक्स अमाउंट बना दो, तुमको अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा। तो ऐसे ऐसे करके मेरा अभी 13 लाख का हो गया था। 25 साल में आपने 13 लाख गवा दिए, लेकिन जिस तरह से आपको कभी जरूरत पड़ी आपने उनसे पैसा पूछा, वो सब टाइमली मिला? मैं एक और चिट था जो पहले उसमें था, जब खत्म हुआ था तो जब भी वो खत्म हो गया तो 1 मंथ का टाइम लेता था, उसके 1 मंथ में जो भी है उसका हिसाब से वो लोग हमको पैसा दे दिया था विथ वॉट एवर द इंटरेस्ट और जो भी डिडक्शन रहता था वो माइनस करके हमारा पूरा पेमेंट दिया था। उसी वजह से क्या होता है कि वो ट्रस्ट हो गया। और जो भी हमारा जो समाज है, लाइक केरला समाज है, ऐसा सभी समाज में वो आता था, मिलता था, तो हम लोगों का एक फैमिली जैसा एटमॉस्फेयर हो गया था। ये देखिए, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात इन्होंने कही कि वो ट्रस्ट जो फैक्टर है वो बिल्ड हो गया था, और यही वजह रही कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई, जो भी वो सेविंग्स बचा पा रहे थे, उसको उस चिट फंड में इन्वेस्ट कर दिया। हमारे साथ उस चिट फंड में काम करने वाले एक स्टाफ भी हैं, पुलिस ने इनसे स्टेटमेंट भी लिया है, ये महिला भी हैं, ये दोनों लगातार वहाँ पर लंबे समय से उस चिट फंड कंपनी में काम कर रहे हैं। आपने काम करते समय आपको कभी भी ऐसा लगा कि ये चिट फंड कंपनी जो चला रहे हैं ये कपल, ये कहीं ना कहीं किसी को धोखा करने वाले, इतने करोड़ रुपए का फ्रॉड करने वाले? नहीं सर, ऐसा तो क्या नहीं लगा, क्योंकि हर रोज़ हम लोग कलेक्शन करते हैं, जिसको भी इंटरेस्ट लेके जाके देना है, सब कुछ सही चल रहा था। ऐसा कौन सा भी नहीं है कि 2-3 महीने से किसी को पेमेंट नहीं दिया, इंटरेस्ट नहीं दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। तो ये मंडे आए थे ऑफिस को, आके बोल के गए ऐसा पापा का तबीयत ठीक नहीं है, गांव जाके आएंगे बोल के। उसके बाद एक कस्टमर ने बताया हमें तुम्हारे ऑफिस को आने के लिए लोकेशन नहीं मिल रहा है, टेम्पररी क्लोज बोल के दिखा रहा है बोल के। वो चेक करने के बाद इनको हम कांटेक्ट करने की कोशिश की, वो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद हम दोनों ने उनके घर पे जाके देखा तो उधर का सेक्रेटरी बोला कि घर और गाड़ी सब बेच के चला गया बोल के। आपको भी, मतलब ऑफिस स्टाफ को भी इस बात की जानकारी भी नहीं थी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि वो ऐसा कुछ करने वाले हैं? नहीं सर, हम अभी कम दिन से काम कर रहे होते तो कुछ पता चलता था, क्योंकि 14 साल से काम कर रहे हैं, कभी हमारा पेमेंट ऐसा स्टॉप नहीं किया, कस्टमर का पेमेंट ऐसा कभी स्टॉप नहीं किया, तो ये भरोसे पे हम भी काम कर रहे थे। आपने भी इन्वेस्ट किया था वहाँ पे? हाँ, हमारा भी है सर। कितना आपका लॉस हुआ? एक 4-4.5 लाख। और मेरे जो मतलब मैं जो कस्टमर्स को इंट्रोड्यूस किया है उनका सब मिला के 7-8 करोड़ वो लोग तो आपको अब लगातार फोन कर रहे होंगे? हाँ सर, कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हम क्या करना पता नहीं, अभी हमें जीना है मरना है, ऐसे पोजीशन में हमको लाके छोड़ दिया है। दूसरा ऑप्शन नहीं है, एक तो इनके साथ करना है, नहीं तो मर जाना है। और अभी हम तो सच है ना, इसीलिए तो कुछ कर नहीं सकते। अभी मर के भी ये लोग क्या बोलेंगे, इनको पता था इसीलिए मर गए बोलेंगे, इसीलिए हम इन लोगों के साथ पकड़ के खड़ा है सर। दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम भी रोड पे आ गए, पूरा जीरो हो गए, पैसा भी चले गए, इज्जत भी चले गए। अभी ये कंडीशन ना है सर हमारा। मैडम, आप कब से काम कर रही हैं इस कंपनी में? 19 ईयर्स। 19 ईयर्स से आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं, मतलब बहुत शुरू से हैं आप। आपको कभी भी ऐसा लगा कि ये कपल ऐसा कर सकते हैं? मेरे ज़्यादा हिंदी नहीं मालूम, बट क्लोजली फैमिली टाइप है। फैमिली टाइप। आपने भी अपना पूरा अर्निंग्स लाइफ का इन्वेस्ट किया इसमें? 2 साल का सैलरी इन्वेस्ट कर दिया, मेरा बेटा का सैलरी इन्वेस्ट कर दिया, मेरा घर एक लीज का अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया। आपको अभी कभी अंदाजा हुआ कि ये मतलब ऐसा करने वाले हैं, या फिर सब कुछ बेच बाच के निकल जाएंगे? सर ने बताया कि उन्होंने अपना घर बेच दिया, गाड़ी बेच दी। आपको कभी भी एज एन एम्प्लॉय आपको पता नहीं चला कि ये सब हो रहा है आपके बैक पीछे? हाँ सर, उनको थोड़ा हिंदी बात करना। वो मतलब अभी वही बोला ना सर, मैं अभी आके हम ज्वाइन किए, इनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। ऐसा है तो प्रमाण हम लोग, मैं 14 साल से काम कर रहा हूँ, 19 ईयर्स से काम कर रहे हैं। कभी भी ऐसा अंदाज ही नहीं लगा कि हमें छोड़ के जाएंगे या कस्टमर को धोखा के जाएंगे, ऐसा कुछ भी थोड़ा भी क्लू ऐसा नहीं मिला है सर हमारे पास। ये देखिए, ये ऑफिस में स्टाफ हैं, दोनों काम करने वाले लोग, इन्होंने रेफर भी किया। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई आता है ऑफिस में तो बहुत सारे रेफरेंसेस के थ्रू इन्वेस्टमेंट होता है, माउथ टू माउथ जो स्प्रेड होता है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि इस कंपनी में कभी भी एडवर्टाइज नहीं किया कि हमारे इस कंपनी में आके इन्वेस्ट कीजिए। भरोसा इतना था जो विक्टिम्स हैं उनका कि ये रजिस्टर्ड कंपनी थी, इसलिए उनको ऐसा लगा कि कभी धोखा नहीं होगा। और शायद यही वजह थी कि स्टाफ ने भी वहाँ पर अपने 2-2 साल की सैलरी, मैडम ने अपना जो पूरा मकान का लीज का अमाउंट है वो बहुत बड़ा अमाउंट उसमें वहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया, और किसी को इस बात की भनक भी नहीं लगी कि जो फैमिली है वो इन
इन सब पैसों को लेकर यहाँ से फरार होने की तैयारी में हैं। और 3 तारीख के बाद अचानक जब सारे कम्युनिकेशंस बंद हो गए, जब पुलिस इन्वॉल्व हुई, तो ये पता चला कि फैमिली जो है यहाँ से बाहर भाग गई है। हालांकि बताया जा रहा है कि एक जो उनका परिवार में एक सदस्य जो है अभी भी इंडिया में है, बाकी सब लोग इंडिया से बाहर, कहा जा रहा है कि केन्या भाग गए हैं। और पुलिस जो है एक लुकआउट नोटिस के जरिए इस दंपति को गिरफ्तार करने की कोशिश में है। इस चिट फंड कंपनी में सैकड़ों इन्वेस्टर्स, अभी तक 480 से ज्यादा कंप्लेन पुलिस में दर्ज की जा चुकी है, ने सैकड़ों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया सिर्फ एक भरोसे की बुनियाद पर। और किसी को इस बात की भनक भी नहीं लगी कि ये दंपति इन लोगों की जमा पूंजी को लेकर फरार होने वाले हैं। और ये बात बहुत अच्छी तरह से एस्टैब्लिश होती है। हालांकि इन्वेस्टर्स ये कह रहे हैं कि लगातार वो उनके टच में थे, उनसे जो भी बातचीत होती थी, जब भी उनको पैसा पूछा जाता था वो पैसा देने के लिए रेडी हो जाते थे, जो भी उनका इंटरेस्ट बनता था। एक भी इन्वेस्टर ऐसा नहीं मिला हमें जो ये कह रहा हो कि कभी भी उन्होंने पैसा देने में आनाकानी की। लेकिन पिछले कुछ समय से ये बातें जो है वो बदलने लगी थी। 6-6 महीने जब चिट फंड को पूरे हो जाते थे, उसके बाद भी पैसा देने में दिक्कतें आ रही थी। उनसे ये कहा गया कि कहीं और इन्वेस्ट किया गया है, पैसा मिलते ही दे दिया जाएगा। ज़्यादा प्रेशर डालने पर कुछ अमाउंट देकर उन्हें शांत कर दिया जाता था। लेकिन इस बीच ये दोनों कपल जो दंपति हैं और अपने बच्चों के साथ इस पूरे पैसे को लेकर फरार होने की तैयारी कर रहे थे, इसका प्लान भी बना चुके थे। यही वजह है कि जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो ये पाया कि उन्होंने अपना घर जो यहाँ पर वो रहते थे वो बेच दिया था आधे दाम पर। जो गाड़ी जिस पर वो आते जाते थे ऑफिस में वो बेच दिया था। जो भी तमाम उनकी संपत्ति थी वो उसको औने पौने दाम पर यहाँ पर बेच चुके थे और यहाँ से भागने की वो तैयारी कर रहे थे। तारीख चुनी 3 जुलाई की, जब ऐसा बताया गया, अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि वो टूरिस्ट वीज़ा पर यहाँ से केन्या विदेश भाग गए हैं। अब पुलिस जो है उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि 25 साल से जो चिट फंड कंपनी बिना किसी रुकावट के चल रही थी, जितने भी इन्वेस्टर्स थे सबको समय पर पैसा मिलता था। उन लोगों ने इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगाया कि जब उन्हें ये कहा जा रहा है कि उनका चिट ख़त्म होने के बाद अगर उन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं है तो उसे दोबारा एफडी में लगा दें और वहाँ से इंटरेस्ट जो है वो लगातार उनको मिलता रहेगा। कई सारे इन्वेस्टर्स कहते हैं कि ऐसा इंटरेस्ट उन्हें मिला भी, लेकिन किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि एक तरह से ट्रैप था उन पैसों को कंपनी से बाहर नहीं ले जाने के लिए। हालांकि इतने सारे सैकड़ों करोड़ रुपए का इस दंपति ने क्या किया वो जांच का विषय है। क्योंकि जब इन्वेस्टर से इस बारे में पूछा गया, हालांकि वो इस बात का दावा करते हैं कि वो एक परिवार की तरह उनके साथ रहते थे, लेकिन किसी के पास भी इस बात का जवाब नहीं है कि जब इतने सारे पैसे उस कंपनी में चिट फंड के रूप में इकट्ठा हुए तो उन पैसों का क्या किया गया है। ऐसी क्या वजह थी कि इस दंपति ने जो इन सब इन्वेस्टर्स को यहाँ पर जिनके भरोसे की बुनियाद पर ये सारा बिजनेस पिछले 25 सालों से चल रहा था, ऐसा धोखा दिया और यहाँ से फरार हो गई। ये जांच का विषय है। पुलिस ने स्पेशल टीम्स बनाई हैं जो लगातार इस बात की जांच कर रही है कि इतना बड़ा फ्रॉड ये कैसे हुआ। हालांकि इस बात पे कोई शक नहीं है कि जिस तरह का भरोसा इस दंपति ने अपने इन्वेस्टर्स के इर्द गिर्द बिल्ड किया, वो भरोसा सिर्फ इसलिए था ताकि वो एक बड़ा अमाउंट जो है समय के साथ वहाँ पर इन्वेस्ट करें और जब उन्हें इस बात का एहसास हो जाए कि अब ये पैसा हमारे लिए काफ़ी है, उस वक्त वो उसे लेकर यहाँ से फरार हो जाए। और ऐसा ही हुआ। अब ये दंपति बताया जा रहा है कि विदेश फरार हो गई है और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश में है।